Let's start the class. हाँ जी, कोस्ट थ्योरी और उसके एस्टिमेशंस आ गए कि कोस्ट थ्योरी क्या होता है और क्या उसके एस्टिमेशंस हैं। कोस्ट क्या है? कोस्ट इज सेटिस्फाइड ऑफरिंग दैट हैज पोटेंशियल टू occur इन फ्यूचर मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। कोस्ट क्या है? उस प्रोडक्ट का एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको क्या उसको एक पे करना पड़ रहा है, क्या आप उसके लिए पे कर रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में, उसको बोलते हैं उसकी कोस्ट। ठीक है। अब आपने कोई नया क्लोथ खरीदा है, कोई शूज खरीदे हैं, तो उसको आपको खरीदने में जितने पैसे लगे, दैट इज कोस्ट। ठीक है। या उसको बनाने में जितने पैसे लगे, ठीक है, उस फिर पूरी कॉस्ट को बांटा जाता है अलग अलग फैक्टर्स में, तो वो क्या होगी? कॉस्ट हो गई। तो काइंड ऑफ कॉस्ट, कितनी तरह की कॉस्ट है, क्या कौन कौन सी कॉस्ट है? फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कॉस्ट फॉर फ्यू। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंट्स में लिस्टेड है, ठीक है, यानी कि अकाउंट्स में, यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेड में, ठीक है, जो भी कॉस्ट लिस्टेड है वहां पे, सिर्फ उसी कॉस्ट को हम क्या मानेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट में आप लोन ले पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सेलिंग एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड रेंट, पेड सैलरी, वेजेस, ये सब क्या है? आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कॉस्ट है? रियल कॉस्ट जो एक्चुअली में अकर हुई है। ठीक है, जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके आपके एक प्रोडक्शन यूनिट पे जितनी कॉस्ट हो रही है, ठीक है, जो भी एक ऑनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना टाइम वगैरह सब कुछ, वो सारी कॉस्ट मिला के एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी हो रही है, दैट इज रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट में क्या होगा? हर तरह की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक चीज आप छोड़ के दूसरी चीज ग्रैब कर रहे हो, तो जो चीज आप छोड़ रहे हो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट जो आपके बजट के बाहर है, ठीक है, जो आपके बजट से बाहर है, दैट इज योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट एक चीज आप देखते हो, अभी 10 रुपए की बिक्री थी, पहले वो 2 रुपए की मिलती थी। हम हमारे बड़े लोग भी बात करते होते ना कि दूध पहले 9 रुपए का था, 10 रुपए का था, 9.5 का था। वो क्या है? पास्ट कॉस्ट, पिछली कॉस्ट की बात करें। फ्यूचर कॉस्ट, आने वाले टाइम की कॉस्ट। ठीक है। संक कॉस्ट क्या है? पेड इन द फ्यूचर एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और प्रीवियस सीजन। अब के डिसीजन के लिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने आपसे ये माल लेना है, और उसके लिए मैं आपको अभी पेमेंट कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का, लेकिन मैंने अभी पेमेंट करी, दैट इज संक कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, जो फिक्स्ड रहती है, जैसे बिल्डिंग के ऊपर कोई जैसे आपने रेंट पे कर रहे हो, दैट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहेगी। नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट आ गया। शॉर्ट रन पीरियड में जो कॉस्ट है वो दो एलिमेंट पे डिपेंड है, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट टर्म में दोनों एलिमेंट इंक्लूड होंगे, सब कुछ वेरिएबल नहीं हो सकता, कुछ चीजें फिक्स भी होंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है? जिसमें फिक्स्ड और
वेरिएबल दोनों इंक्लूड हो, दोनों को टोटल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट 100 प्लस 50 150, 150 क्या हो गई टोटल कॉस्ट। एमसी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच का मार्जिन 100 और 150 टोटल कॉस्ट के दो अमाउंट के बीच का मार्जिन, कितना मार्जिन है 50, हाँ 150 और 190 के बीच में 40 का मार्जिन तो 40, तो ये क्या है एमसी मार्जिनल कर्व आ गया। देन एवरेज फिक्स्ड कर्व यानी कि एवरेज कर्व, तो एवरेज चलता रहेगा, फिक्स्ड कर्व का एक एवरेज। ठीक है, वेरिएबल का एवरेज, देन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल का कॉस्ट कैसे होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों के एवरेज को ऐड कर दोगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये आपको दी हुई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी, जीरो यहाँ पे है, जीरो से टोटल कॉस्ट कभी भी शुरू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो एक वेरिएबल कॉस्ट है वो उसमें अभी ऐड है, वो अवेलेबल है अभी। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट में कुछ पार्ट वेरिएबल का होता है कुछ फिक्स्ड, जो ये पार्ट है इतना, यानी कि जो इतना पार्ट है, ठीक है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स्ड वाला पार्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये पार्ट है जितना भी ये जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये जितना भी ये पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है ये वाला पार्ट, ये वेरिएबल है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को मिला के बनती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, इसलिए कहाँ से शुरू है, ये जीरो से शुरू। ठीक है, देन एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है आपको पता है फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट से शुरू होगी, सबसे नीचे से नहीं शुरू होगी, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी, ये फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल टोटल फिक्स्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, average cost functions and the marginal cost functions well. These are three average cost concept. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रही, ये वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, सबसे नीचे होगी ये, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, देन एवरेज टोटल कॉस्ट ये दोनों का मिक्सचर होगी, इसलिए ये भी ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तीनों ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, जो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी, जो एवरेज कॉस्ट को काट के जाएगी, एवरेज कॉस्ट को कट कट करके निकलेगी, टोटल कॉस्ट को कट करके निकलेगी, वो है मार्जिनल। एवरेज वेरिएबल निकालते कैसे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी वेरिएबल कॉस्ट को जितना भी आउटपुट है उससे डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल दोनों को ऐड करो, अगर ये नहीं है आपके पास तो टोटल कॉस्ट को उसके आउटपुट के साथ डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट निकलाई। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये एक चेंज है टोटल कॉस्ट में, हमने पढ़ा ना एक 100 लिखा था 150 लिखा था, तो दोनों के जो चेंज हो रहा है, टोटल कॉस्ट के फर्स्ट पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो चेंज हो रहा है, ये जो निशान है हमने पहले भी पढ़ा, ये निशान किसका है, ये चेंज का निशान है। वो जो चेंज हो रहा है उसको हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो आउटपुट में चेंज हो रहा है उसके साथ, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। देन लॉन्ग टर्म आ गया, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ज्यादा सारी चीजें वेरिएबल होंगी, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा, सब कुछ वेरिएबल होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है ऐसे, मार्जिनल
मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल मतलब अलग अलग टाइम की मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट मिला के ये जो बना रहे हैं, ये जो लाइन बना रहे हैं दैट इज, ये जो लाइन जा रही है आपकी दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये लॉन्ग रन कॉस्ट होगी, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म के मार्जिन और एवरेज को मिला मिला के क्या बन गई, लॉन्ग टर्म कर्व बन गई ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया। व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल? इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी दो चीजें होती है। इकोनॉमी यानी कि अदर चीजों के साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाएंगी। डिस इकोनॉमी यानी कि बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं, वो डिस इकोनॉमी हो जाएगी। लीनियर कर्व, लीनियर क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट है लीनियर कर्व, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द पॉइंटनर who have their concept and called it linear learning by doing, the learning curve effects is usually expressed as a constant percentage। यानी कि करते करते जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये आप कंसेप्ट लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो आपके पास ये एक कोर्स निकल के आएगी। तो इस कोर्स को बोलते हैं लीनियर कोर्स। आप आउटपुट भी लगाते जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। आप करते जा रहे हो काम, तो ये एवरेज कोर्स। ये अलग अलग एवरेज कोर्स है। ये एक एवरेज कोर्स, ये दूसरी एवरेज कोर्स। हाँ जी। इज दिस चैप्टर क्लियर? चैप्टर छोटा सा ही था बिल्कुल। इज दिस चैप्टर क्लियर? समझ में आया चैप्टर? ओके। चैप्टर क्लियर है आपको? तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है अभी। बोल के नहीं पूछना, चैट बॉक्स पे लिख दो। चैट बॉक्स पे नहीं लिखना तो बोल दो। कोई क्वेश्चन नहीं है?